Audio Jungle. Audio गुड इवनिंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में गणित के तीसरे अध्याय में, जो कि है आंकड़ों का प्रबंधन, अपना अगला टॉपिक करेंगे। वो है बहुलक। ये भी आंकड़ों का जो प्रबंधन है उसी में ही एक मापने की, उसकी प्रवृत्ति को मापने की, आंकड़ों की प्रवृत्ति को मापने की इकाई है और बहुत ही इजी है ये टॉपिक। एक उदाहरण के साथ हम करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ कमीजों की माप दी गई है सेंटीमीटर्स में और दुकानदार द्वारा बेची गई कमीजें, यानी कि अलग अलग नाप की कितनी कमीजें उसके द्वारा बेची गई। जैसे सबसे पहली जो नाप है वो 90, फिर 95, इसके बाद 100, 105 और 110। ये तो हैं कमीजों के नाप। और बेची गई कमीजों की जो संख्या है वो है 90 सेंटीमीटर में 8 कमीजें, 95 में 22, 100 सेंटीमीटर में 32, 105 में 37 और 110 में 6। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि कुछ सेंटीमीटर्स में, जैसे 90 में और 110 में जो बेची गई कमीजों की संख्या है वो काफ़ी कम है। अन्य 3 के मुकाबले इनमें जो संख्या है वो काफ़ी कम है। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि जो कमीजें उसके द्वारा बेची जा रही हैं उनमें 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 105 सेंटीमीटर जो हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है। और इन सब में भी सबसे ज़्यादा मात्रा जो है 105 सेंटीमीटर वाली कमीजों की है। तो यहाँ पे जो बहुलक है या प्रतिनिधि मान जो बहुलक है वो क्या है? 105 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। इसे हम यहाँ पर इस प्रश्न के लिए क्या बोलेंगे? बहुलक। एक और एग्जाम्पल में हम देखते हैं, कुछ संख्याएं बताई गई हैं और हमने उसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको ये तो पता लग ही रहा है कि बहुलक हम किसे कह रहे हैं? जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आ रही है उसे। जैसे अब यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए, कुछ संख्याएं हैं 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, फिर से 2, 2 और 4। उस सबसे पहले कोई भी प्रश्न करना है आपने तो उसमें आप कोई संख्याएं दी हुई हैं, कोई डाटा दिया हुआ है, उसे व्यवस्थित कर लें। तो हम इसे पहले व्यवस्थित कर लेते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे पहले 1 कितनी बार आया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है। उसके बाद 2 को लिख लें, उसके बाद 3 और अंत में 4। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं एक अंक जो है वो 3 बार है, 2 जो है वो 4 बार, फिर 3 1 बार और 4 भी 2 बार। तो यहाँ पर हमारे पास इस आंकड़ों में बहुलक या सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या है वो क्या है? 2। अन्य उदाहरण में क्या दिया गया है? किसी फुटबॉल मैच में जीतने के अंतर के गोलों की निम्नलिखित संख्या बता रखी है।
टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉल मैचों में जीतने के अंतर गोलों में निम्नलिखित हैं। यानी कि कोई ऐसा मैच है जिसमें कि 1 गोल के अंतर से जीती टीम, फिर 3, 2, 5, 1, 4, 6, 2, 5, 2, 2, 2, 4, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी संख्याएं जो हैं वो बार बार यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। तो उन्हें बार बार लिखने के बजाय हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कुछ चिन्ह बनाकर। जैसे हमें पता है कि गोलों का अंतर कितना कितना रह रहा है, तो यहाँ पर कॉलम बना सकते हैं आप, जीतने का अंतर। 1 गोल से भी है वो, 2 से है, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पर आप कुछ चिन्ह लगा सकते हैं जिससे कि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा और आपको बार बार नंबर नहीं लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर पहली संख्या क्या आ गई? 1 चिन्ह बनाया, दूसरी बार यहाँ पर एक और 1 है, फिर और देखें तीसरी बार यहाँ पर है, चौथी बार भी है और 5वीं बार भी। जब 5वीं बार आ जाए तो आप एक ऐसा निशान लगा देंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने मैचों में 1 गोल के अंतर से हारे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि संख्या, किसकी संख्या? मैच की संख्या। हम इसी प्रश्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैच की संख्या। ये तब करना है हमने जब हमारे पास जो आंकड़े दिए गए हों वो बहुत अधिक हों। अब अगला देखिए, जैसे 3 है तो एक बार क्या आ गया 3, और देखिए एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, 1, 2, 3। इसके बाद 2 देख लेते हैं हम, एक बार ये रहा 2, यहाँ लगाते जाते हैं निशान, फिर आ गया 2, फिर तीसरी बार और 5वीं बार, और फिर भी है 2 बार 2, तो हम 2 निशान इसके और लगा देंगे। अब 4 का देखें, 1, 2, तो 2 बार निशान लगा लीजिए। 5 का देखते हैं, 1, 2, इसके भी 2 बार निशान लग गया, और 6 में केवल 1 है। ये आंकड़े कई बार बहुत अधिक दे दिए जाते हैं और इस तरह से करने से आपका काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर मैचों की संख्या आ गई 5, यहाँ 5, 7, इधर 3, इधर 2, 2 और 1। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि कितने मैचों में 2 गोलों के अंतर से जब टीम जीती है वो मैचों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हमारा बहुलक क्या होगा? 2। हमारी जो प्रश्नावली है 3.2, उसका पहला ही क्वेश्चन है, उसमें हमें बता रखा है 15 बच्चों, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। तो 15 बच्चों के अंक बता रखे हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं, 19, फिर 25, 23, 20, 9, फिर 20, इसके बाद है 15, फिर 10, इसके बाद 5, फिर 16, इसके बाद फिर से 25, और इसके बाद है 20, 24, 12 और 20। इस प्रश्न में आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन से जो नंबर हैं वो सबसे ज़्यादा बार आए हुए हैं।
कौन से नंबर आए हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। 25 जो है आपका एक बार और दो बार, दो बार कितने अंक हैं 25। और जो अंक आपको अधिक बार लग रहे हैं वो हैं 20, एक बार, दो बार, 3 और 4 बार। और बाकी आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि और कोई भी अंक जो है इतनी अधिक बार बच्चों ने प्राप्त नहीं किए। तो यहाँ पर हमारा बहुलक हो जाएगा 20, क्योंकि 20 अंक जो हैं 4 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्न भी आप इसी प्रकार करें। सभी प्रश्नों में आपको बहुलक ज्ञात करना है। प्रश्नावली को पूरा करें। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।